कुछ गलतियां हम करना नहीं चाहते पर हमसे हो जाती हैं, कुछ दिल हम तोड़ना नहीं चाहते पर वो टूट जाते हैं, हमारी मजबूरी होती है, टूट जाते हैं। रात को उसकी बारगाह में हाथ बांध के कश्कोल तलब दराज करके खूब इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए कि मालिक बंदे हैं ना, क्या करें, नफ्स का साथ है, दुनिया का साथ है, ख्वाहिशात नफसानियां, मालिक माफ कर दे। दर्द से तौबा, रस्म ना हो, कहानी ना हो, लफ्ज ना हो, जुमले ना हो, और जनाब ऐसे लोगों के बीच बड़े हाथ बांध के, और बड़ा कोई जरूरत नहीं, आप अकेले अपनी चारपाई पे बिस्तर के अंदर मुंह दे के भी दर्द से कहेंगे ना माफ कर दे, तो वो तो मेहरबानी बड़ा है। बंदा कोई नाराज हो जाए तो हमें को नहीं नींद आती, उसके घर चले जाते हैं। हम अपने सारे रिश्तों को, ताल्लुकात को मेंटेन करके रखने के आदी हैं। हमें पता है कि वहां मैं नहीं जा सका तो बेटा भेजता हूं, फलां शादी पे मैं नहीं जा सका तो भतीजा भेजता हूं, भाई भेजता हूं, हर ताल्लुक का हमने ख्याल रखा कोई रूठ ना जाए। लेकिन कमाल है ना, ये नहीं सोचा कि अगर रब रूठ गया तो, जब वो रूठ जाए ना तो सारे रिश्ते भी बंदे के पास मौजूद हों तो कोई करामत नहीं होता। फिर करोड़ों रुपया जेब में हो तो डॉक्टरों की दवाइयां असर नहीं करती। वो रूठ जाए तो फिर इंसान इस तरह से फिसलता है कि बड़े बड़े उसके पास दरवाजे होते हैं पर किसी जगह उसका हाथ नहीं लगता। खुदारा ख्याल करें, दुनिया रूठती है तो रूठ जाए, रब रसूल नाराज ना होने पाए, इसका ख्याल करें। हुजूर फरमाते हैं वो मुस्कुराता है, उसे खुशी होती है जब कोई उसका बंदा उसकी तरफ रुजू करता है। आप देखें ना, सारे डॉक्टरों ने कह दिया कि इसके तो गुर्दे, मैदा, जिगर, हर चीज खत्म है, घर ले जाओ, खिदमत करो, हर तरफ परेशानी है। वो बंदा भी समझ गया है कि आखिरी वक्त आ गया, कल जाऊं परसों जाऊं, तैयारी हो गई, सब लोग आ गए, बाहर वाले भी आ गए, ये माहौल एक अजीब रंग इख्तियार कर गया। अचानक एक डॉक्टर ने आके कहा नहीं नहीं गलती लग गई थी। मुझे बताइए अंदाज क्या होता है? बगैर दवाई के बंदा उठ के खड़ा नहीं हो जाता, ओ मैं तो बच गया हूं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल देते हैं, फरमाया एक आदमी सहरा में जा रहा, सहाबा से हुजूर खिताब कर रहे हैं, फरमाया एक आदमी सहरा में जा रहा था, उसने अपनी ऊंटनी पे खाना, पानी, पैसे, हर चीज रखी हुई थी। सहरा था बहुत बड़ा, दरमियान सहरा के गया तो थोड़ा सा सस्ताने के लिए, आराम करने के लिए ऊंटनी से नीचे उतरा। अब उसने ऊंटनी की लगाम, ऊंटनी की नकेल अपने सरहाने के नीचे रखी, हाथ के साथ पकड़ी और सो गया। थोड़ी ही देर के बाद जब उसकी आंख खुली तो देखा ऊंटनी गायब है। सहरा में वो पैदल ना आगे जा सकता है, ना पीछे जा सकता है, ना दाएं ना बाएं, खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी का कतरा नहीं, थोड़ा इधर भागा उधर भागा, थक गया। करीम महबूब फरमाते हैं वो पूरी तरह निढाल हो गया और मायूस हो गया, माअज़ल्लाह, मायूस होके दोबारा उसी जगह आके लेट गया जहां पहले लेटा था। इंतजार करने लगा कि अब मौत ही आएगी, आखिरी वक्त है, अब ना मैं पैदल ये सहरा क्रॉस कर सकता हूं, ना पीछे जा सकता हूं, ना खाना है ना पानी है, सिवाय मौत के कोई सहारा नहीं। हुजूर फरमाते हैं वो रास्ते में दोबारा लेट गया। अचानक उसने रुख बदला तो ऊंटनी सामने खड़ी थी। हुजूर ने सहाबा से पूछा बताओ ना उसे भला कितनी को खुशी होगी? या रसूल अल्लाह जी से नई जिंदगी मिल गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे उसकी ऊंटनी मिल गई, बताओ भला उसे कितनी खुशी होगी? या रसूल अल्लाह वो तो दोबारा दुनिया में आ गया। हुजूर फरमाने लगे उसे कुछ भी खुशी नहीं हुई। जब कोई रब का गुनाहगार बंदा आके तौबा करता है, रब को इससे कई गुना ज्यादा खुशी होती है। मेरा बंदा आ गया है, मेरा बंदा आ गया है, मेरे घर आ गया। उसने आंसू बहाए हैं, उसने कहा अल्लाह मैं तेरा ही हूं, तेरा ही रिज़्क़ खाता हूं, तेरी ही जमीन पे रहता हूं, तेरे नाम से मेरी सांसें चलती हैं। वो आ गया। फरमाया उस ऊंटनी वाले से ज्यादा रब को खुशी होती है जब गुनाहगार आके तौबा करता है। गुनाहगारों के आंसू उसकी बारगाह में बड़े मकबूल हैं, लेकिन हम रस्म अदा करते हैं, तौबा नहीं करते। हम अपने आप के साथ धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं। हम ना गुनाहगारों पर भी फतवा देने में जल्दी करते हैं और नेकी पर बिशारत देने में भी जल्दी करते हैं, हालांकि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। पता नहीं अल्लाह ताला किसको कब तौफीक तौबा दे के अपने करीब कर ले, लेकिन बड़ी जल्दी है।
बड़ी जल्दी फतवा देने में। और ये फतवा अब सिर्फ मुफ्तियों का नहीं रह गया, ये मेरी तरह के आपकी तरह के ढेरों लोग हैं जिन्होंने जेब में फतवे डाले हुए। भाई आपने क्यों जिम्मेदारी ले ली है जन्नत में दाखिल करने की और निकालने की? ये तो मेरे रब करीम का करम है, वो जिसको चाहे जब चाहे जितना चाहे अता करे। लेकिन कुछ लोग ना बड़े पक्के हो गए हैं कि शायद जो मैं सोच रहा हूं वही दुरुस्त है। कभी कभी कुछ चीजें अजीब भी होती हैं, लिहाजा खुदा की रहमत पर भरोसा करके बात करनी चाहिए। अपनी मर्जी के फतवे नहीं दागने चाहिए। वो देखो जी फलाना बंदा यूं कर रहा है, आपको पता ही नहीं पूरी बात का, आपको इल्म ही नहीं पूरी बात का। हजरत बाउलक नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं हज करने गया तो वहां मैंने एक आदमी को करोड़ों का कारोबार करते देखा, तो मेरे दिल में ख्याल है यहां भी अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए थी, दुनियादारी कर रहा है। लेकिन फरमाते हैं हज से फारिग हुए तो मैंने देखा वही बंदा सारा कुछ रब की बारगाह में खैरात कर रहा है, और सैकड़ों गरीब हाजी हैं जिनको पूरे पूरे खर्चे दे रहा है। तो मैंने वही अपनी सोच से तौबा की कि मैं कहां था। बड़ी जल्दी खड़े ना हो जाएं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैं दरिया के किनारे गया तो वहां मैंने एक शख्स को देखा, वो अपनी एक खातून की गोद में सर रख के बैठा और करीब एक बोतल भी पड़ी है। मेरे दिल में माज़ अल्लाह ख्याल आया कि देखो किस अंदाज में एक औरत के साथ ये है, और पास बोतल भी पड़ी है, जाने शराब है। कहते मैं सोच ही रहा था कि अचानक की कश्ती आ रही थी दरिया में, वो हिचको लेखा है, कश्ती में 4-5 लोग थे, वो दरिया में डूबने लगे। वो आदमी तेजी से उठा, दरिया में छलांग लगाई, पहले एक को निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, एक बंदा रह गया। कहने लगा हुजूर मुझे तो आपने गुनाहगार समझा है, मैं तो बड़े गलत अंदाज में यहाँ बैठा हूँ, आपने जो सोचा चलेंगे चौथा बंदा आप निकालना है। करे ना ये काम, करे ना ये काम, बड़े भोले भाले बड़े अल्लाह वाले, रियाज आपको बस हम ही जानते हैं, इतनी जल्दी फतवा। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं मैं पशेमान हुआ, मैंने कहा मुझे तैरना नहीं आता, तू देर ना कर, चौथा डूब ना जाए। फिर तो उसने छलांग लगाई, चौथा भी निकाल लाया और कहने लगा हजरत आपने जल्दी की सोचने में, ये बीबी मेरी माँ है और ये सिरके की बोतल है। हम माँ बेटे का ये मशगला है कि ये वो जगह है जहाँ आके लोग मुसाफिर उतरते हैं, और यहाँ से किसी का घर 100 मील है, किसी का 200 मील है। हम सुबह सिरका खजूरें रोटियां लेके यहाँ आते हैं, मुसाफिरों की नौकरी करते हैं, कोई परेशान हो तो मदद करते हैं। हजरत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं मैंने माफी मांगी, उनसे भी मांगी, रब से भी मांगी। उन्होंने मांग ली ना, बुजुर्ग थे, पर हमको नहीं तैयार मांगने को। हम हर वक्त बदगुमानियां, वो फलाना फलाने जुर्म करता था, मैं उसे अब कैसे नेक मान लूं? भाई अब वो नमाजी है, खुदा के घर आता जाता है, अब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है। जब रब ने माफ कर दिया तू भी सोच बदल जा। सुने हुजूर क्या फरमाते हैं, नबी पाक साहिब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल देखिए, फरमाया रब उस वक्त बड़ा ही मुस्कुराएगा जब कातिल भी जन्नत में जाएगा, मकतूल भी जन्नत में जाएगा। या रसूलल्लाह मकतूल तो गया, ये कातिल कैसे चला गया? हुजूर फरमाते हैं जाएगा, और जाएगा और रब मुस्कुराएगा जो उसकी शान के लायक है। या रसूलल्लाह किस तरह? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे इसने एक मोमिन को कत्ल किया था, वो शहीद होकर जन्नत में चला गया। अब अल्लाह ने बाद में इसे तौबा की तौफीक दे दी। पहले इसने कलमा पढ़ा, फिर ये मैदान में उतरा, काफिरों से लड़ा, ये शहीद हुआ, रब ने इसे भी जन्नत दे दी। कातिल भी जन्नत में, मकतूल भी जन्नत में। और बात इतनी अनोखी है कि रब देख के मुस्कुरा रहा है जो उसकी शान के लायक है। हम जल्दी में हैं, हम इंतजार नहीं कर रहे कि शायद तौबा कर जाए, हम इंतजार नहीं कर रहे। लेकिन मेरे अजीज इतनी जल्दी न करें। सोचों का साफ होना, ज़हनों का पाक होना और लोगों के बारे में गुमान का अच्छा होना। आप किसी नफ्सियात के डॉक्टर के पास चले जाएं, उसे कहें टेंशन बढ़ी है, मैं उनके मज़ामीन पढ़ता रहता हूं, वो सबसे पहला सबक आपको ये पढ़ाएंगे कि अच्छा सोचा करें। अच्छा सोचने से बंदा तंदुरुस्त रहता है। किससे बंदा तंदुरुस्त रहता है? हाँ जी, वाकई। यानी इस वाले पड़ोसी के बारे में भी अच्छा सोचना है, घर में इस वाले के बारे में भी, छोटे भाई के बारे में भी अच्छा सोचना है, और बड़े के बारे में भी अच्छा ही सोचना है।
یعنی اپنی برادری قبیلے کے بارے میں بھی اچھا سوچیں, جو قبیلے کا نہیں اس کے بارے میں بھی چلیں تھوڑا سا اچھا سوچ لیں. اپنے بارے میں تو اچھا سوچا ہے بڑا. میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی غلطیوں سمیت اپنے آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں, اور دوسرے کی ایک غلطی نظر آ جائے تو ہمیں گھین آنے لگ جاتی ہے. آپ جلدی نہ کریں, مالک نے موقع دیا ہے بندوں کو, نہ وہ کسی کا رزق چھین رہا ہے نہ سانسیں چھین رہا ہے, وہ اپنی زمین پہ چلنے بھی دے رہا ہے, رہنے بھی دے رہا ہے. تو جب اس نے موقع دیا ہے آپ بھی تھوڑا موقع دیں. اللہ بڑا کریم ہے, دروازے کھولے گا, اس کے بندے اس کی بارگاہ تک پہنچیں گے. بدگمانیاں اور پھر بدگمانیوں کا عروج, اور اس لیول تک جا کے بات کر دینے کا جہاں سے خوف آئے کہ یار یہ بات نہیں کرنی چاہیے. کچھ لوگوں نے نا پکا ذہن بنا لیا یہ کہنے کا کہ ہاتھ بڑا تنگ ہے. پکا آپ جس وقت پوچھ لیں ان کا ہاتھ اور بڑا ہی زیادہ تنگ ہے. آپ یقین کریں بہن کا جو خامند ہے وہ کہہ رہا ہے جا حصہ لے کے آ, تیرے بھائیوں کی کمائی تو نہیں تیرے ابا کی ہے, لے کے آ. وہ بیچاری اس کی منتیں کر رہی ہے, کہتی ہے اگر جاؤں گی نا تو وہ کہیں گے حصہ لے جا, آج کے بعد ہمارے گھر نہ آنا, میرا دروازہ نہ بند کرو, مہربانی کرو. اور بھائی سے بات کرتی ہے تو کہتا ہے ہاتھ ہی بڑا تنگ ہے, جب ٹھیک ہوگا تو دے دوں گا. نہ کریں یہ ظلم. ہمارے اپنے تڑپتے رہتے ہیں اور ہماری دولتیں اندر پڑی رہتی ہیں. ہمارے اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے پریشان ہوتے ہیں, لیکن ہم بڑے بڑے بہانے ہیں ہمارے پاس. کہتے ہیں یہ نکما ہے, یہ نکھٹو ہے, یہ کام نہیں کرتا, اس میں فلانا ہے, بے فلانا ہے, بلے میں نے نہیں ساتھ چلنا. اظہار جب آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے نا, اظہار جب کسی کے لیے آپ حساس ہوتے ہیں تو آپ کو بھی سرور حاصل ہوتا ہے. نہ کریں یہ کام کہ آپ کو اللہ نے وسعت دی اور ہر وقت آپ ہاتھ تانگ ہونے کا رونا رو رہے ہیں. ہر وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں میں بڑی آزمائش میں ہوں, جب خدا نے آپ پہ نہیں ڈالی. تو اتنے جھوٹ بولنا صرف اس لیے کہ میرے پیسے بچ جائیں, صرف اس لیے کہانی سنانا کہ حالات میرے بڑے خراب ہیں کہ کوئی بندہ میرے سے کوئی تھوڑا بہت قرض نہ مانگ لے. سنو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ گیا, بخاری مسلم ہے. حضور نے ازواج مطہرات کے گھروں میں پیغام بھیجا, کچھ چیز ہے ضیافت کے لیے. یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں, یہ دو جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یا رسول اللہ کوئی چیز بھی نہیں. حضور نے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو. تو حضور فرمانے لگے تم میں سے کوئی بندہ ہے جو اسے گھر لے جائے روٹی کھلائے. ایک صحابی اٹھے فوراً, حضور میں لے کے جاتا ہوں کھانا کھلاتا ہوں. فرماتے ہیں میرے گھر میں صرف بچوں کا کھانا تھا, یہ نہیں کہ فریزر بھرا ہوا ہے نعمتوں سے, صرف بچوں کا کھانا. یہ نہیں کہ کسی کو دیکھ کے اپنی ہنڈیا پہ برتن دے لیا, صرف بچوں کا کھانا. کہتے ہیں گھر گیا, بیوی سے کہا کیا کیفیت ہے, کہنے لگی بچوں کی روٹی ہے. میں نے کہا بچے سلا دے, صبح ناشتہ کر لیں گے. تو کہنے لگی آپ کیا کھائیں گے؟ تو میں نے کہا نہ میں کھاؤں گا نہ تم کھائے گی, مہمان جو نبی پاک کا ہے. کہا اچھا, اب ذرا تجویز دیکھو میاں بیوی کی سوجھی آپس میں. کہتے ہیں کھانا لگا دینا کیونکہ ایک آدھ بندے کا کھانا ہے. اپنی غربتوں کا ہر جگہ اظہار کرنا, رونا رونا. یہ دیکھو غربت کیسے چھپائی جا رہی. اس کو کہا نہیں کہ چل تو تھوڑا رحم کھا, تو آیا ہے تو تھوڑا رحم کھا, یہ نہیں کہا. کہا اٹھ کے نا تو کھانا رکھنا اور اٹھ کے نا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا. ہم دنیا والوں کے سامنے کیوں اپنے دکھ بیان کریں؟ ہم جو کہیں گے رب رسول کی بارگاہ میں کہیں گے. تو نا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے. اہلیہ اٹھی, کھانا دینے کے بعد چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا. خامد بھی ہاتھ چلاتے رہے, بیوی کبھی برتن رکھتی کبھی اٹھاتی, پتہ چلے کہ کھانا کھا رہے ہیں, کھانا کھایا جا رہا ہے. کہتے ہیں مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا گیا. یہ کام ہوا رات کے اندھیرے میں, اس وقت ہوا جب چراغ بھی بند تھا, اس وقت ہوا جب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, کسی پڑوسی کو بھی خبر نہیں تھی. فرماتے ہیں صبح کے اجالے میں اس مہمان کو لے کے مسجد نبوی میں نے قدم رکھا تو نبی کریم نے فرمایا رات جو تم نے کام کیا ہے نا اسے دیکھ کے میرا رب بڑا مسکرایا ہے, اللہ بڑا مسکرایا ہے. اللہ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. یہ شان ہے صحابہ کی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب رات مسکرایا تیرا یہ انداز دیکھ کے, اور اس نے قرآن نازل کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں بڑی بھی ضرورت ہو تو دوسروں پر اثار کر دیتے ہیں.
कुर्बानी दे देते हैं। रब मुस्कुराया है, अंदर पैसे रखे हुए हैं, अंदर पैसे रखे हुए हैं, और बहन आके मिन्नत कर रही है कि भाई हालात बड़े खराब हैं, थोड़ी सी मेहरबानी कर। तो कहते हैं बहन पर्दा ही है बस, कैसे बताऊं तुझे हालात, तुझे क्या बताऊं, काम कितनी मुश्किल से चलता है, ये पर्दा ही है बस। बहरहाल अगर तूने कहा है ना 50,000 तो मैं ज्यादा नहीं, कोई 20 को दे दूंगा तुझे, वो भी खासी नेकी करके, वो भी बता सिखा के। रात अम्मा पे लहदा से शान चढ़ाऊंगा, अब्बा पे लहदा से चढ़ाऊंगा कि तुम्हारी बेटी के साथ ताबन करना, सारे इलाके को वैसे ही बताऊंगा। और वो गरीबनी बेचारी 20,000 लेके घर गई है, फिर सिफारिशें कर रही है कि मेहरबानी करो। मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पहले बीवी को पकड़ाते हैं, तू दे, इसलिए कि फिर वजीर आजम तो डंडा निकाल लेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर घर में रहना, लिहाजा वो ये तू आगे लग। ये क्या लहजा है आपका, ये तो किसी को भी दे तो छुपा के देने का हुक्म है, किसी को भी दे तो हमें हुक्म ये है कि सीधे हाथ से देना है, उल्टे को खबर। और ये जो बिल्कुल ही अपने हैं उन पर तो पर्दा पोशी आपके लिए वैसे ही जरूरत थी। मेरे अजीज, रब मुस्कुराता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये आमाल हमें बताए जिन पर अल्लाह मुस्कुराता है, खुश होता है। और बाज लोगों को हुजूर ने नॉमिनेट किया। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजीम सहाबी थे। ये वो खूबसूरत सहाबियां जिनके जनाजे को कंधा मेरे नबी पाक ने अता फरमाया, हुजूर ने कंधा अता फरमाया। कमाल हो गई, निर्ख बाज़ारे मोहब्बत का अनोखा ही हो गया, खुद खरीदारों में शामिल आके मौला हो गया। हुजूर ने कंधा दिया। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब जनाजा उठा, उनकी वालदा रो पड़ी, बड़े दर्द से रोई। माँ थी ना, उनकी आवाज़ जब हुजूर तक गई तो नबी पाक ने फरमाया आंसुओं को रोक ले, आवाज़ को कम कर ले, तेरे बेटे की तो जब रूह परवाज हुई है तो रब मुस्कुराया है। जिसके आने पे रब राजी हो, मुस्कुरा दे जो उसकी शान के लायक है। ये तो वो लोग हैं कि जिनके जाने पर ना रब, वो किसी ने कहा था कि मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा, देखोगे मेरे मरने पे हर सू शोर तुम्हें पता चल जाएगा जब हम जाएंगे, मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा देखोगे, और कहने अलविदा सरकार खुद तशरीफ लाएंगे। और दरवेश कहने लगे बाद मरन दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताजा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पड़े है जनाजा। और आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले और महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। फरमाया कि इनके तो जाने पे रब करीम। और हुजूर ने एक दुआ भी दी। हजरत अबू तलहा, हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी थे, उनका विसाल हो गया तो हुजूर ने दुआ भी दी। फरमाया या अल्लाह जब मेरा तलहा है ना तो तू इससे मुस्कुरा के बात करना, ये तुझसे मुस्कुरा के बात करे जो तेरी शान के लायक है। कुरान मजीद में फरमाया इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम, बेशक अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला रऊफ और रहीम है, बड़ा मेहरबान है, करम फरमाता है। अल्लाह ताला अपने बंदों से बड़ा जल्द राजी हो जाता है। वो अपने बंदों को बहुत ज्यादा मुशक्कत में नहीं डालता, वो अपने बंदों से अपनी नेमतों का बदला नहीं चाहता, बहुत सख्त मुशक्कत वाली इबादतें नेमतों के बदले नहीं चाहता, वो बड़ी जल्दी रहम फरमाता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाज़ अहादीस में लफ्ज ये है कि अल्लाह अपने बंदों को देख के मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक है। जिस तरतीब से हम मुस्कुराते हैं, जिस तरतीब से हम रोते हैं, जिस तरतीब से हम किसी बात का इज़हार तशक्कुर करते हैं, खुदा इन बातों से पाक है। अब बहुत सारी हदीसों में आया कि वो मुस्कुराता है, तो क्या मतलब है मुस्कुराने का? तो उलमा तफसीर ने लिखा है मुस्कुराने का मतलब ये है कि वो बड़ा ही राजी होता है अपने बंदे से, बड़ा राजी होता है, ये मतलब है। एक तो मुस्कुराने का मतलब ये है कि वो बड़ा राजी हो गया, बड़ा राजी हो गया, वो मुस्कुरा दिया अपने बंदे पे। और एक इसका माना खुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह शहीद तो बड़े लोग होते हैं, शहीदों में अफजल कौन है? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे वो वाला बंदा जो डट गया था काफिरों के मुकाबले में, वो हिला नहीं, पूरी तरह डट के जो लड़ा वो शुहदा में अफजल है।
حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے بالا خانوں میں سیر کرے گا اور رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا. رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا. اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اسے دیکھ کے. اور اگلے جملے میں حضور نے وضاحت کر دی, فرمایا جب رب دنیا میں کسی پر مسکراتا ہے نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت میں پھر اللہ اسے حساب کوئی نہیں لے گا. جس پر اللہ دنیا میں مسکرا دیا اس سے کوئی حساب, تو وہ کام ڈھونڈنے چاہیے نا جس سے اللہ مسکرائے. ویسے کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کہ کسی کو راضی کیا جائے؟ یہ کام ہم کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا جو سربراہ ہے وہ ہم سے راضی رہے, جس ادارے میں ہم پڑھاتے ہیں اس ادارے کا بڑا ہم سے راضی رہے. یہ کرتے ہیں ہم, اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے ہم کرتے ہیں. برادری, قبیلہ, علاقہ, بستی, لوگ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ مطمئن رہیں, کرتے ہیں نا یہ سارے کام. اس میں تھوڑی مشکل بھی ہمیں آتی ہے لیکن کرتے ہیں. کیا کریں, گھر میں بھی کئی دفعہ ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے. چلیں ایک اور میٹھی مثال دیتے ہیں, زیادہ سمجھ میں آئے گی. چھوٹا بچہ خوش رہے, آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے. وہ چھوٹا ہے, اس کو خوش کرنا فرض ہے ابا پہ, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل لینا ہے. چھوٹا ہے, چلا ہی نہیں پائے گا, تو ابا پھر اسے راضی کرتا ہے, کہتا ہے بیٹے چھوٹا سائیکل لے لے, چل میں تجھے اڑانے والا جہاز لے دیتا ہوں. مقصود کیا ہے کہ اس کو ناراض نہیں کرنا, یہ روئے نہ, اس کا دل نہ ٹوٹے. یارو سنو نا میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر چھوٹے بچے کے لیے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہو, میرے ابا جی نا اپنے نواسے کے لیے کھلونا لے کے آئے تو بچہ بڑا ہی کھیلا, تو ابا جی کہنے لگے لو پیسے پورے ہو گئے میرے. بچے کو پسند بڑا ہے نا, پیسے پورے کر چھڑے نے, انہیں دیکھو نا جی کتنا اس کو راضی ہوا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے, چھوٹا بچہ بھی ناراض نہ ہو تو وہ چیزیں وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے. چاکلیٹ لے جاؤں, فلاں چیز لے جاؤں, آئس کریم لے جاؤں. تو ایک بچے کے لیے, گھر کے لیے, سربراہ کے لیے اتنی محنت کرتے ہو, تو وہ کام بھی ہمیں ڈھونڈ کے تلاش کرنے چاہیے نا جس سے رب راضی ہوتا ہے, اللہ راضی ہوتا ہے. بتاؤں وہ کون کون سے کام ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے؟ تو محبوب فرمانے لگے, ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے, آدھی رات ہے, رات کا پچھلا پہر ہے, اس نے اٹھ کے وضو کر لیا, مصلی پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں. فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. مسکراتا ہے اللہ. یہ تو سونے کا ٹائم تھا, یہ تو گہری نیند آنے کا وقت تھا, رات کا پچھلا پہر. رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے, تے درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے. اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے, وہ راتوں کو اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے. اللہ مسکراتا ہے. اور سننا میرے بھائی, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں نا, ترتیب لگ رہی ہوتی ہے, اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے, قیام کریں گے, رکوع کریں گے, سجود کریں گے. فرمایا جب مومن صفیں بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے, مسکراتا ہے. کمال ہو گئے عروج بندگی کا, جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, مسکراتا ہے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں, آج تو یہ رب کے نام پہ مرنے ہی آ گئے, یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے, ترتیب سے لڑیں گے, ترتیب سے گلا کاٹیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے. فرمایا جب جہاد کے لوگ صفیں بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے. کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکرا دیا. او یار کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نا چھوٹا, تو تیرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہنس پڑے تو طبیعت خوش ہو جاتی. مجھے بتاؤ نا جس کا رب بھی اسے دیکھ کے ہنس پڑے, جو اس کی شان کے لائق ہے, کیا اس بندے کے نصیبیں ہیں, کیا اس کے مقدر ہیں. آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں. اب دیکھیں نا یہ حدیث آپ نے سن لی, اب ہم نے نا اس طرح صفحے نہیں بنانے کی اس طرح ساری دنیا. اب ذرا صفحے بھی شوق سے بنائیں گے, آپ ذرا تھوڑا سا شوق پیدا کریں گے. بھئی یہ تو میں وہ کام کرنے لگا ہوں جسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے نا, ہم توبہ کا رٹا لگاتے ہیں, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ. اور توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہوں سے پکی توبہ, آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنے کا پکا وعدہ.
तूने सारी शब बरात रो के गुजारी है, बता सवेरे झूठ जोड़ने का इरादा है तेरा? आज के बाद रिश्वत तो नहीं ना लेगा, मिलावट तो नहीं ना करेगा, ये तौबा है। और अगर सारे काम उसी तरह करने तो फिर जो तौबा का रट्टा है, जितना मर्जी लगाओ। हजरत अली बिन रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं मौला अली के साथ था, मकाम हर्रा की तरफ जा रहे थे, हजरत अली ने हाथ उठा के दुआ मांगी हमारी तालीम के लिए, वरना हजरत अली हम सहाबा को महफूज अनिल खता तो मानते हैं ना। हाथ उठा के कहा, ऐ अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे, तेरे अलावा कोई माफ करने वाला नहीं। और फिर हजरत अली आसमान की तरफ देखा और देख के ना हजरत अली बिन रबिया को तो मुस्कुराए। हजरत अली बिन रबिया कहने लगे, हुजूर मुस्कुराए क्यों हो? फरमाने लगे, एक दिन मैं हुजूर के साथ इसी तरह आया था, इसी तरह हुजूर ने दुआ फरमाई थी हमारी तालीम के लिए, और फिर हुजूर मुझे देख के मुस्कुराए थे और फरमाया जब कोई बंदा रब की बारगाह में इस तरह इस्तिगफार करता है तो रब मुस्कुराता है और मुस्कुरा के फरमाता, देख लो मेरे बंदों को पता है कि मेरे अलावा माफ करने वाला कोई नहीं, इन्हें पता है, तुम उसकी बारगाह में रुजू तो लाओ, आओ तो सही दो आंसू लेकर। इकबाल कहते हैं कि मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिया, कतरे दो गिरे मेरे अर के इंफाल के, दो मैंने आंसू बहाए थे तो उसके कर्म ने तो मोती समझ के चुन लिए। तो अल्लाह ताला गायब दर्जे राजी होता है। एक दफा फिर बात दोहराता हूं, जो मैदान में डट के शहीद हो रब उसे देख के मुस्कुराता है, जो उसकी शान के लायक, जो तौबा सही करें सच्ची करें रब उन्हें देख के मुस्कुराता है, जो उसकी शान के लायक है। जो नमाज के लिए सफ़े बनाए रब उन्हें देख के मुस्कुराता है, जो जिहाद के लिए सफ़े बनाए रब देख के मुस्कुराता है, जो लोग सुबह पिछले पहर उठ के इबादत करें रब उन्हें देख के मुस्कुराता है, और जो कभी कभी भूखे रह के दूसरों पर कुर्बान करके एहसान कर दें रब उन्हें देख के मुस्कुराता है। बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह इन सारे कामों में से किसी एक काम पे हमें भी लगा दे, ताकि ये बड़ी फजीलत अल्लाह ताला हम गुनहगारों के हिस्से में भी फरमा दे। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।